सो गाइज आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंतर्गत गॉस की प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, ठीक है। आज हम गॉस प्रमेय अर्थात गॉस लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का सीधा सीधा मतलब है कि किसी आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, यदि वो विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं तो जितनी विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक गॉस ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक नियम दिया था जिसे गॉस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आवेश है, ये धन आवेश है, प्लस क्यू आवेश मान रहा हूँ, और इस आवेश के कारण जो पूरा विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश किसी पृष्ठ के अंदर स्थित है। ये पृष्ठ हमारा गोलाकार पृष्ठ है, किसी भी आकृति का हो सकता है। मान लीजिएगा कि ये जो आवेश है वो किसी पृष्ठ के अंदर स्थित है। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, धन आवेश से बाहर के लिए जाती हैं, तो जितनी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी वही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ज्ञात करेंगे और वही हमारा विद्युत फ्लक्स होगा। तो गॉस ने नियम दिया था कि विद्युत फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, क्या होता है। तो गॉस के अनुसार कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, मान लीजिए पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश उपस्थित है, उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का स्टेटमेंट था। अब इस स्टेटमेंट से ये सीधा सीधा क्लियर होता है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर। यानी कि जे आवेश का मान जितना अधिक होगा इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही हमारा गॉस का स्टेटमेंट है जिसको मैं आपके लिए लिख रहा हूं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं इसको, 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो मैंने अभी आपको लिखा था। अब मान लीजिएगा कि कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, तो तब हमारा गॉस का स्टेटमेंट क्या होगा, मैं लिख रहा हूं। माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तब इस नियमानुसार, ये नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश हमने कितना माना, Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। इसको नई लाइन में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, फाई ई बराबर Q/ε0 या ε0। तो ये हमारा गॉस का स्टेटमेंट होता है
कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है, इसका प्रमाण निकालना है। तो देखिए अब इसकी हम क्या करेंगे, उपपत्ति यानी इसको प्रूव करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम ये चित्र बनाएंगे। चित्र में हमें कितना लिखना है कि माना बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी। तो देखिए इसी बात को मैं लिख रहा हूं, माना बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0। यदि माध्यम वायु के अलावा कुछ और दिया है तो हम यहाँ पर K लगा देते हैं, और यदि माध्यम के बारे में उल्लेख नहीं करना है तो K की वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब वो या तो वायु में रखा है या निर्वात में रखा है। ठीक है, ये आवेश। तो मैं समझता हूँ कि गोले के अंदर जो माध्यम है वो वायु है या निर्वात है, तो इसका मतलब यहाँ K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो E बराबर 1/4πε0 और Q बटे दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी दी है, R दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इतनी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए जो धन आवेश है तो विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, तो इसकी दिशा होगी O से P की तरफ। यहाँ लिख देंगे OP दिशा में। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान ले रहा हूँ। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमने क्या किया है, बिंदु O को केंद्र मानकर और स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं। जब हमने एक गोला खींच दिया है, ठीक है, बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अब गॉसीय पृष्ठ का मतलब क्या होता है, गॉसीय पृष्ठ का मतलब है कि किसी भी आवेश को चारों ओर से घेरते हुए खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। जैसे जे कोई बिंदु आवेश है, इसको चारों तरफ से हमें घेरना है, तो गॉसीय पृष्ठ क्या मानना पड़ेगा, हमें एक गोला मानना पड़ेगा, क्योंकि गोला ही उस आवेश को चारों ओर से घेर सकता है। तो जे क्या है, जे कोई आवेश है, बिंदु आवेश, इसको चारों ओर से घेरते हुए जे मैंने कोई पृष्ठ खींचा है, और इसी पृष्ठ को बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जे क्या है, हमारा गॉसीय पृष्ठ है। और गॉसीय पृष्ठ यहाँ पर क्या है, हमारा गोला है। ठीक है, तो देखिए इसी बात को मुझे लिखना है, को केंद्र मानकर व स्मॉल r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो इस बात को हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमने जो पूरा गॉसीय पृष्ठ खींचा है, इस गॉसीय पृष्ठ से होकर विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। देखिए आपको चित्र इतना बनाना है, इसके बाद में इस चित्र में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दे रहा हूँ जो आपको चित्र में नहीं करना है। मान लीजिएगा कि ये जो गॉसीय पृष्ठ है, इससे होकर बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, चारों तरफ निकलेंगी, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से गुजरती हैं, तो धन आवेश से बाहर के लिए जाती हैं, तो ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो पूरे गॉसीय पृष्ठ से होकर विद्युत बल रेखाएं बाहर के लिए निकलेंगी। तो पहले हम कल्पना कर रहे हैं कि इस गॉसीय पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक अल्प पृष्ठ है,
जे एक मैंने अल्प पृष्ठ मान लिया है, ये पूरे गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है एस, और ये अल्प पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है डी एस। क्लियर? कुछ इस टाइप का देखिए, ये हमारा ऐसा कुछ गॉसीय पृष्ठ होगा गोला। अब इस गोले पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना कर लें हम, कुछ ऐसी इधर में, ये कोई हमारा अल्प पृष्ठ है। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई अल्प पृष्ठ है। देखिए इस प्रकार से जी अल्प पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने पेन से बनाया अपने हाथ के ऊपर। अब देखिए इसके केंद्र पर जो आवेश रखा हुआ है, उस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं पूरे पृष्ठ से बाहर निकलेंगी। तो कुछ विद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से होकर भी बाहर निकलेंगी। तो पहले इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है हमें, अर्थात इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से मान लीजिए इससे गुजरने वाली कुछ विद्युत बल रेखाएं जी हैं, कुछ ऐसे गुजरेंगे। ये सब विद्युत बल रेखाएं इस वाले पृष्ठ से होकर बाहर निकल रही। क्लियर? अब देखिए ये जो पृष्ठ है, इसका जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए। तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? इधर आएगी। इसकी डायरेक्शन को मैं यहाँ पर, ये डीएस पृष्ठ है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा हूँ। ये आपको एन कैप से शो करनी है। ये तीव्रता के क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, ये अल्प पृष्ठ डीएस की डायरेक्शन है, एन कैप से मैं इसको दर्शा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए पहले तो मैं क्या करूँगा, इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करूँगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। फाई ई बराबर ऐसा होता था ना, ई एस कॉस थीटा, जहाँ ई का मतलब होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा का मतलब होता था कि तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण, और फाई ई का मतलब होता था विद्युत फ्लक्स। इसी फॉर्मूले को हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, पृष्ठ का क्षेत्रफल ds, और दोनों के बीच का कोण क्या आएगा? देखिए तीव्रता की भी डायरेक्शन यही है, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है। तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि जब दो रेखा एक ही दिशा में काम करती हैं तो उनके बीच का कोण 0 होता है। अर्थात ये दोनों तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों की दिशा एक ही तरफ है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से जो विद्युत बल रेखा निकलेगी वो कैसे निकलेगी? ऐसे ही निकलेगी। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, क्योंकि क्षेत्रफल की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत होगी। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि तीव्रता की दिशा और पृष्ठ की दिशा एक दूसरे के क्या होंगी? अनुदिश होंगी। तो दोनों के बीच का कोण 0 होगा। तो देखिए इसी पृष्ठ के लिए जब इसको हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, तो क्या बन जाएगा? देखिए फाई की जगह हो जाएगा डी फाई ई। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये तो क्या था? एस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? अल्प, तो विद्युत फ्लक्स भी क्या आएगा? अल्प आएगा। ठीक है, इसलिए फाई की जगह डी फाई ई लिखूंगा। तो डी फाई ई बराबर ई, एस की जगह क्या हो जाएगा? डी एस कॉस, दोनों के बीच का कोण 0। ये साइड से लिख देना। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या आंसर, फाई ई बराबर ई जैसे का जैसा डी एस, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ लिख देना चूँकि कॉस 0 बराबर 1, तो ये बचेगा। तो इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इतना आ गया। इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इतना आया है। लेकिन हमें क्या करना है? पूरे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, क्योंकि यहाँ से जो विद्युत बल रेखा है वो तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजर रही थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पूरे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, यदि उसका समाकलन कर दें तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। यानी ये सभी पृष्ठ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे जैसे जे वाला पृष्ठ भी जुड़ जाएगा, फिर उसमें जे
मतलब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे का हम क्या कर दें, इसका समाकलन कर दें। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं, ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो डी फाई ई और इसका करेंगे तो जी ई डी एस। ठीक है, देखिए हमने समाकलन 11th में थोड़ा सा पढ़ा था, जैसे कि आपको ध्यान होगा डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, तो डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई बाहर आ जाएगा और एस, ई इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि इस आवेश के कारण जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी उतनी यहाँ पर होगी, इतनी यहाँ पर होगी, इतनी यहाँ पर होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ से आर दूरी पर हर बिंदु पर बराबर होगी, लेकिन जे वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एस का मान चेंज होगा। जैसे 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 ये पृष्ठ क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, ये क्षेत्रफल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ई तो नियतांक के बाहर आ जाएगा, जे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए फाई ई बराबर, जैसे डी एक्स का समाकलन एक्स होता है तो डी एस का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ई जैसे का जैसा, इसका हो गया एस, जहाँ एस क्या चीज़ है, जहाँ एस ये लिखा हुआ है, ये पूरे गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस। यहाँ एस क्या हो जाएगा, गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो फाई ई बराबर, ई जैसे का जैसा। अब गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमने पढ़ा था, 10वीं में पढ़ा था, 11वीं में भी पढ़ा है। एस बराबर गौसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गौसीय पृष्ठ यहाँ पर क्या है हमारा, गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है इसकी त्रिज्या। एस की वैल्यू यहाँ रख दें तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। ई का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर देखो फाई ई बराबर, ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर और इंटू जे जैसे का जैसा 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने ई की वैल्यू रख दी। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से, तो जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर क्यू बचेगा, नीचे एप्सिलॉन 0। ठीक, तो देखिए ये हमारी गॉस की प्रमेय होती है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी यही हमारी गॉस की प्रमेय होती है। तो इस तरह हम गॉस की प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।